बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी में गुरुवार रात को उस समय हड़कंप का माहौल बन गया जब नाले में एक युवती के शव होने की खबर लोगों को लगी। जैसे ही आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चला, इलाके में सनसनी मच गई। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती के शव को नाले से बाहर निकाला और उसे नज़दीक के संजय गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि युवती के शव पर किसी तरह के कोई भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में यह प्रबल आशंका जताई जा रही है कि युवती ने नाले में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि युवती की मौत किन कारणों से और कैसे हुई, इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतिका की मृत्यु का कारण चंचल का बॉयफ्रेंड और चंचल के माता पिता को बताया गया है। मृतिका ने 2 साल पहले चंचल नाम की युवती के साथ समलैंगिक विवाह किया था, जिसके बाद से दोनों एक किराए के मकान में साथ रहती थी। दोनों 8 सालों से रिलेशनशिप में थी। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि मंगोलपुरी एसएचओ उनकी मदद करने की बजाय उन्हें धमका रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और थाने में यह कहकर भगा दिया गया कि तुम लोगों को डेड बॉडी चाहिए तो बोलो, नहीं तो हम लावारिस दिखा देंगे। मेरा नाम हीना है और मेरी बहन को इस लड़की ने 8 साल से फंसा रखा था और ये कीर्ति डीएस में काम करती थी, बहुत अच्छा कमा रही थी और इसके माँ बाप भाई ने इसको फंसा रखा था। इसकी खूब कमाई खा रहे थे, कमेटियां वगैरह खूब सब डाल रखी और अलग रह रहे थे दोनों लेके, और जो बोलती थी वो करती थी और हर जगह घुमाती थी। अब उस लड़की ने, चंचल नाम की लड़की ने, दूसरा लड़का देख लिया। इसलिए मेरी बहन ने उसको देख लिया साथ में, इसको बर्दाश्त नहीं है, इसने समझाया भी और उसको मारा भी। तो उन दोनों ने, चंचल ने और उस लड़के ने, मेरी बहन को दोनों ने मिलकर मारा। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो घर ही आ रही थी, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया और वो नाले में कूदने चली। पुलिस में आई और उसे निकाला, उसकी बॉडी को निकाला और ले गए। और जब हम थाने में गए तो वो हमसे पहले ही जाके थाने में बैठी हुई थी और उसका माँ बाप दोनों थे चंचल के। हाँ, और हम ना हमसे कोई एफआईआर दर्ज कराई, ना हमसे कुछ लिखवाया। हम रात को गए, हमें रात को भगा दिया। हम सुबह गए और हमें फिर भगा दिया एसएचओ ने। अब सुबह गए, सुबह क्या कह रहे हैं? सुबह कुछ नहीं कह रहे, बस ये कह रहे हैं अगर आपको बॉडी लेनी है तो लिख के दे दो, नहीं तो हम सरकारी उसमें जला देंगे इसको। बस हमें कोई इंसाफ की बात नहीं हो रही, ना हमें इंसाफ हो रहा। उसके पास क्या था, कितने पैसे थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, और आधार कार्ड हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। उसके घर में ताला लग रहा है, उसकी चाबी भी चंचल के पास है, सारा सामान चंचल के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। चंचल पे है। और जो लड़के ने मारा है, जो उसके सैलून में काम करता था, चंचल के सैलून में, उन दोनों ने उसको मारा है। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ ये सदमा, उसे बहुत टॉर्चर कर रखा था उसके माँ बाप ने भी। और वो यही चाह रहे थे कि ये हमें कमाई दे और ये हमारी लड़के को पीछे छोड़ दे और हम इसकी कहीं और शादी कर देंगे। जैसे आपने बताया कि आपकी बहन ने तो आत्महत्या की है, तो क्या कारण है, कितने लोग जिम्मेदार है इसको आत्महत्या के? उसके माँ बाप और चंचल और उसका भाई और वो लड़का। इन लोग? हाँ, उस लड़के से हाथापाई हुई है। उस लड़के को समझाया भी था पर वो नहीं मानी और उसकी माँ ने भी उसको समझाया था। ये सब आपने पुलिस को बताया? पुलिस को बताया, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। ये घटना घटी 8 साल से रह रही थी दोनों सब। क्या नाम है? खूब कमाई। अफसाना, मेरी बेटी का नाम अफसाना है और दूसरी लड़की का नाम वो था चंचल। अलग रहते थे और उसकी खूब कमाई खाई 8 साल से। अब उसने कोई दूसरा लड़का देख लिया, उसमें बर्दाश्त नहीं हुआ और उस दूसरे लड़के ने मार पिटाई भी करी उसके साथ कल, उस लड़की के साथ मिलके। और फिर आखिरकार उसको टॉर्चर कर करके उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। चंचल है, बताया जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ, क्या घटना, और आपको कैसे पता लगा आपको घटना के बारे में? और 2 लड़के आए थे भाग के, कह रहे वो तुम्हारी अफसाना नाले में गिर गई, नाले में गिर गई। अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कुछ हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। हम सुबह गए थे, रात गए थे, रात भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। और अब गए एसएचओ से बात करी हमने, तो एसएचओ हमसे कह रहा है बॉडी चाहिए या नहीं चाहिए, तुम्हें बताओ। धमकी दिखा के बॉडी चाहिए नहीं चाहिए, अगर बॉडी नहीं चाहिए तो हम सरकारी खाते में डाल देंगे। चिल्ला के पड़ा था और कितनी तेज का चिल्ला रहा था। वीडियो हमारे पास। वो चंचल की वजह से मरी है, उसकी वजह से मरी है और उसके घर वालों की वजह से मरी, क्यों कमाई खाते थे वो। उन्होंने लड़का देख लिया, कितनी बार झगड़ा हुआ उसको, तलाक लेने के बाद भी आ गई वो दोबारा यहाँ। नाम बताइए अपना। कुलदीप कौर।
कुलदीप कौर जी, क्या घटना घटी और क्या मामला ये पूरा बताएं। इन दोनों के बीच में सब कुछ सही था, कोई लड़ाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना डिवोर्स हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो कल इन्होंने आत्महत्या का जो कदम उठाया है, हाँ, क्या कारण है? ये बात तो यही दोनों को पता होगी, हमें नहीं पता। तो इनके बीच कुछ मनमुटाव चल रहा था? नहीं, 31 मार्च को ही मिले थे, दोनों हंसी खुशी थे। कल ही फोन आया था अक्कू का, वो बोल रहा था कि ईद में आ जाना घर पे खाने में। मेरे को भी बुलाया था, मेरे दोस्तों को भी बुलाया था। फिर आप लोग गए नहीं? नहीं, हम गए नहीं थे क्योंकि हम कहीं गए हुए थे। कितने समय पहले की शादी हुई थी? 7-8 साल। और बता रहे कोई तलाक वगैरह भी इनका हुआ? तलाक वलाक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। नहीं हुआ। मतलब ये कह रहे हैं कि जो दूसरी लड़की है, हाँ, उसने कोई लड़का देख लिया, कोई दूसरा, इसकी वजह से कदम उठाया ये। होगा, सलोन में होगा, कोई बताता थोड़ी ना अफेयर के बारे। आप तो दोस्त हो, आपको ज्यादा पता होगा। उसे वो भी छुपा रहा होगा, नहीं बताया होगा। क्या पता मेरी बेइज्जती हो कि मेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, मैं कैसे बोलूं अपने दोस्तों को। इतने 8 साल से रह रहे हैं, तो 8 साल से कोई तो ऐसी बातें आई नहीं थी। अब उसको पता चला होगा तो हमें बताया नहीं होगा उसने, नहीं तो सारी बातें बताता ही था वो। तो इस घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम तो चंचल को ही मानेंगे, उसी को मानेंगे। उसकी फैमिली होगी और वो हो गए। क्या उसकी फैमिली का कोई दखलंदाजी इस पर थी, उसके घर वाले सपोर्ट कहाँ करते थे? जब से शादी सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते थे, शादी से पहले भी नहीं करते थे, अब करने लग गए होंगे। पैसे देता होगा, जॉब करता है भाई, हमारा दोस्त जॉब करता था, पैसे वैसे देता होगा, तो सब कोई पैसे में मरता है आजकल। फिलहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।